अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ईमान और आप देख रहे हैं मसाला एंड मेलोड्रामा सीरीज। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के नंबर 1 रियलिटी शो तमाशा के तमाशों की। इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। तमाशा सीजन 4 आ चुका है। प्रीवियस सीजन वॉज गुड बट सीजन 3 सबसे ज्यादा पसंद करने वाला सीजन था। अगर इंटीरियर की बात करें तो ये पहले सीजन से ज्यादा अच्छा इंटीरियर था इनका, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था। लेकिन हमारा सवाल ये है, बादशाह सलामत आपने कौन से नमूने डाल दिए हैं? हम किसी एक को भी नहीं जानते। कोई 4-5 लोग होते जिनको हम जानते होते तो गेम भी हम देखने का मजा आता, लेकिन हम तो किसी को जानते ही नहीं है। लेकिन वेट, व्हाट अ पर्सनैलिटी सैफ अली खान। पहले ही दिन के बाद 13K फॉलोअर्स से लाखों में फॉलोअर्स आ गए। व्हाट अ गेम। अगर हम एंट्रीज की बात करें तो क्या फजूल एंट्रीज थी, इतनी फेक। ऐसे लग रहा था पहले सीजन सब के सब रट के आए हैं, सब कुछ याद करके आए हैं। हर चीज इतना फेक, एग्जेजुरेट करना। गानिया और सारा नीलम की जब एंट्री हुई है मेकअप रूम में जाके, ओ ओ माय गॉड, व्हाट अ रूम, व्हाट अ रूम, आओ चलो बॉयज का रूम देखते हैं। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, व्हाट वाज दैट। और फिर जो तमाशा देखने वाले हैं, आपकी बहन आ गई है, आपकी बहन आ गई है। ये क्या हो रहा है बादशाह सलामत? ये कौन लोग हैं? हमें तो नहीं समझ आ रही। अगर हम पहले हफ्ते की बात करें तो पहले हफ्ते की वजारत से शुरू करते हैं। पहले हफ्ते में देखते हैं जो जनाब आए थे। ब्रो खाने पे बात नहीं करनी, ब्रो खाने पे कोई बात नहीं करेगा। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं शिकागो से आया, मैं अमेरिका से आया, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। वो जनाब एंटरप्रेन्योर नेवला साहब, सही माह हमने उनका अवैस का नाम डाला नेवला, अच्छी बातें निकल गई। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी उनकी। और जो मैडी था, मैडी की गेम काफी अच्छी थी। स्टार्टिंग में सबको बहुत अच्छे लगे, भाई मैडी बहुत पॉजिटिव है, मैडी बहुत अच्छा इंसान लग रहा है, मैडी के साथ मजा आएगा, गेम में पॉजिटिविटी है। बट गेम स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, कुछ हफ्ते गुजरे हैं, इतना नेगेटिव इंसान, छोटी छोटी बात पे इतना एग्जेजुरेट करना, बहुत फजूल था मैडी। नहीं मजा आया हमें। और अब गेम में मजा आना शुरू हुआ है तो मैंने कहा आपको हम इस बारे में शेयर करें। मैं आपको अब आके बताऊं, अपना रिव्यू अब दूं, क्योंकि शुरू वाले हफ्तों में कुछ समझ नहीं आता आपको कि क्या चल रहा है, किसकी गेम क्या है। बट आगे अब ये महीना होने वाला है, अब समझ आइए कि गेम प्लान क्या है। शुरू में हम सबको मुस्लिम भी बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहा था। लेकिन अब कुछ हफ्ते, 4 हफ्ते गुजरे हैं, पता चला है कि उसकी भी क्या गेम प्लान है, इतना भी वो बुरा नहीं है। ठीक है, मजा आया गेम देखने का। लेकिन जो सबसे अच्छी वजारत थी वो गई है दानिया की। अगर हम वजारत की बात करें तो उसमें राशन की गेम्स बहुत अच्छी गई हैं, हर चीज बहुत अच्छी गई, उसने गेम्स बड़ी अच्छी खिलाई हैं। मजा आया दानिया की वजारत में। क्योंकि तमाशों का मतलब कोई लड़ा नहीं है, अच्छी बात यह है। क्योंकि तमाशे का मतलब ये नहीं है कि आप कुत्तों की तरह आए और आप सिर्फ लड़ें। ये तमाशा का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तमाशा का मतलब है कि आप अगले की गेम प्लान देखिए, गेम की वजह से अगर आपके बीच लड़ाई हो तो वो लड़ाई है। ये जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं ये कोई लड़ाई नहीं होती। तो अच्छी बात है, दानिया की वजारत में कोई लड़ाई नहीं हो, बहुत मजा है दानिया की वजारत में। अब बात हम करें तो अब बात आती है, मुंह खोलते हैं गटर की स्मेल आती है, गटर की स्मेल है। ये क्या है, गंदा, इसके अंडर आर्म से स्मेल आती है, इसके मुंह से स्मेल आती है। और ये सॉक्स इधर उतारा है, और गंदा, इससे तो स्मेल आती है। व्हाट इज दिस बिहेवियर जैनब? ये क्या तरीका है? आपको पता नहीं है, आप 162 कंट्रीज में देखी जा रही हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल टीवी पे आप आ रहे हैं, आप अपना आप दिखा रहे हैं ऐसी बातें करके। आप ओमी को नीचे करने के लिए, अगले पर्सनैलिटी को, उसको इनसिक्योर फील कराने के लिए आप अपना आप दिखा रही हैं कि आप ऐसे बात कर रही हैं। इससे हमें ये नहीं लग रहा कि ओमी के मुंह से स्मेल आती, नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि आपको तमीज नहीं है कि आप जिन लोगों को आप इसी घर में आके मिली हैं, उन लोगों को आप ऐसे जज कर रही हैं। दिस इज नॉट द गेम जैनब, दिस इज बदतमीजी, और ये कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं है। आपने दानिया के साथ भी किया तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, हमारी नजर में तो नहीं है। अब बात आती है मलाइका की। आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर, मलाइका
आपको कितनी दफा एक बात की है कि आपने नहीं ऐसे बात करनी, आपने इंग्लिश में बात नहीं करनी मलाइका, आपने उर्दू में बात करनी है मलाइका, आप नेशनल टीवी पे हैं, आपने उर्दू पे बात करनी है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप करी जा रही है इंग्लिश में बात, आप शो ऑफ कर रही हैं कि आपको इंग्लिश आती है। हम सबको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे एक ब्रिटिश एक्सेंट आप सिखाती हैं लोगों को, आपको इंग्लिश आती है, बट इट्स नॉट द केस कि आप आके आप जहाँ उर्दू बोलनी है वहां पर आप इंग्लिश बोली जा रही हैं। मलाइका की गेम सबको स्टार्टिंग में पसंद आई, सबको लगा इनोसेंट है, बट आगे गेम चली है, सैफ के साथ उन्होंने अपना आप दिखाया है, इतनी बदतमीजी की हद खत्म है। और पता नहीं उन्होंने सैफ को क्या लफ्ज बोला, ना ही वो अनकट में था, ना ही वो शो में दिखाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने सैफ से 3 दफा माफी मांगी है। इतनी गलत कोई बात की है, मतलब आप ऐसी हैं, आप हम कह के आप कह के बात करती हैं, बट आप ऐसे बात करती हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। और लेकिन लोगों को मलाइका से कनेक्ट भी हुआ, उनकी बिहाइंड स्टोरी सुनकर, उनके इतना ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है, वो कितने बैकग्राउंड से आई हैं, जो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड था, उन्होंने शादी होगी, उनकी बेटी 15 साल में होगी, उनकी सेपरेशन होगी, डिवोर्स होगी, और बहुत कुछ उनकी लाइफ में हुआ, तो लोगों को काफी सिंपैथी हुई है मलाइका से। अब हम बात करते हैं अब्बू जी की। अब्बू जी आप समझ तो गए होंगे कौन है, काशिफ जी। ये गेम में करने क्या आए हैं, पहली बात, इनकी कोई गेम प्लान नहीं है, इनका कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही ये गेम खेल रहे हैं, ना इनका कुछ और समझ आ रहा है, ना ये सेफ हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आगे जाई जा रहे हैं क्योंकि ये कोई कोई पर्सनैलिटी थी, इनका नाम था, इसलिए ये आगे जाई जा रहे हैं। काशिफ जी सिर्फ और सिर्फ घर में पराठे और अंडों की बात कर रहे हैं, उनको और किसी से कोई गर्ज नहीं है। जहां पे पराठे और अंडों की बात होगी वहां पे काशिफ जी नजर आएंगे, और कहीं भी अब्बू जी नजर नहीं आएंगे। वो बेशक वो गेम खेल रहे हो, सेफ होने के लिए वो गेम खेल रहे हो, वो गेम के दौरान हो, लेकिन सारा जी कोई बात करेंगी तो काशिफ जी दौड़े दौड़े आएंगे, किस बात पे, अंडों पराठों की बात पे। सुबह इसके 2 अंडे हैं, रात को इसके 4 अंडे हैं, 16 अंडे हो गए हैं, 17 अंडे हो गए, अंडे खा लेंगे हम, पराठे हाली खा लेंगे, मैं चाय बना देता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। काशिफ जी सिर्फ किचन में नजर आएंगे या सारा उमर के साथ बैठे हुए नजर आएंगे, और कहीं पे भी नहीं। और फिर सारा उमर आप क्या कर रही हैं, आप क्यों आई हैं गेम में, इतनी खामोश। बादशाह सलामत से आपकी 2 दफा बेइज्जती क्या होगी, एक दफा वजारत से आप चुपी कर गई हैं। मतलब आपकी जो पूरी गेम है वो सिर्फ फेकनेस है, आप जो खुली हैं वो सिर्फ उन एपिसोड्स में खुली हैं, फिर बादशाह सलामत से आपकी बेइज्जती हो गई, आप बिल्कुल चुप कर गई हैं। ये तो गेम नहीं थी, ये तो तमाशा घर नहीं है। तमाशा घर रियलिटी शो है, आपको अपना रियल फेस सामने लाना पड़ेगा, आप क्या हैं। कोई नहीं, आप बस चुप हो गए, आपकी ईगो हर्ट होगी। और आपको तो वैसे भी कोई जानता नहीं है, हम आपको जानते हैं, हम आपका नाम तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हम आपको जानते थे सिर्फ इस नाम से कि आप बहुओं का रोल करती है, भाभीियों का रोल करती हैं, वो भी सोप में। हम आपको भी नहीं जानते, आप भी सिर्फ इसी वजह से अभी तक सेफ होती आई हैं कि आप गेम खेल के सेफ हो जाती हैं। वोटिंग आपकी भी कोई खास नहीं है, आप भी कहीं नजर नहीं आ रही। जब तक आप नजर नहीं आएंगे, लोग आपको वोट नहीं करेंगे। और सारा जी के साथ बात करी जाए, माहम को कैसे भूल सकते हैं, सो कॉल्ड चमची, पहले दिन से सारा जी सारा जी सारा जी, माहम का सिर्फ यही हो रहा था। लेकिन माहम इतनी कोई फेक इंसान है, माहम कहीं नजर नहीं आ रही, कोई माहम का गेम प्लान नहीं है। माहम सिर्फ ऑर्डर करने आई है खाने, कि मैं खाने ऑर्डर करूंगी, खाने आई है बैठकर, और मुझसे सफाई नहीं होती, मुझे जेल डाल दो, मुझसे सफाई नहीं होती, मुझसे मुझे जेल डाल दो। आप सिर्फ जेल जाने आई हैं, आप खेलने नहीं आई। माँ हम किसी से नहीं लड़ती सिवाय सैफ के, और वो भी सैफ से इसलिए लड़ती है क्योंकि उनको पता है कि वो उनसे लड़ेगी तो उसको फुटेज मिलेगी। सैफ की बात करते हैं हम, सैफ बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सबको पता है सैफ इज द विनर, सैफ इज द टॉप 5, यासीन और सैफ टॉप 5 में होंगे, ये सबको पता है, क्योंकि सैफ की गेम बहुत अच्छी है। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, तो लोगों को आपकी गेम पसंद आएगी। वो बेशक गेम खेल के सेफ नहीं हो रहे, लेकिन उनकी वोटिंग लाइन नीचे नहीं जा रही, बहुत पसंद आ रहे हैं सैफ सबको, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है सैफ की। और जो सैफ की रिदा और कमल के साथ दोस्ती है वो भी सबको बहुत पसंद आ रही है। लेकिन बादशाह सलामत ने बहुत गलत हरकत की है, जो रिदा कमल को कहा है अपनी अपनी इंडिविजुअल खेलो, उनको बात अलग ही समझ आई है। रिदा कमल अपनी अपनी गेम खेल रही हैं, लेकिन वो एकदम सैफ से पीछे हो गए, उन्हें लगा बादशाह सलामत ने ये कहा है कि सैफ से पीछे हो जाओ, बादशाह सलामत ने ये नहीं कहा। दोस्ती करने को उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा इंडिविजुअल गेम खेलो, कि लड़ना है तो अपने लिए लड़ो, एक दूसरे के लिए ना लड़ो।
ये बहुत गलत हरकत की है कमल और रिदा ने। इन वजह से इनकी वोटिंग नीचे भी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों दिख रही थी सैफ के साथ ज्यादा। सैफ, आपको घर में एक कनखजूरा भी दिख रहा होगा, क्या अच्छा नाम डाला है सैफ ने मुस्लिम का, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट उस पे सूट किया है, सच में कनखजूरा है। हर बात में मुस्लिम ने अपनी नाक घुसानी है, हर बात पे बोलना है। लेकिन बादशाह सलामत की बेइज्जती के बाद थोड़ा संभला है मुस्लिम, हर बात में नहीं बोल रहा और सैफ के साथ भी बदतमीजी कम कर रहा है। अच्छी बात है, मुस्लिम अब गेम समझ रहा है और अच्छी खेल रहा है। और वैसे भी वो गेम अच्छी खेलता है और सेफ हो जाता है, बेशक उसकी वोटिंग नीचे है। अब देखते हैं, क्या पता वो ऐसे ही करके की टॉप 5 पे भी चले जाए। अब यासीन की बात करते हैं। यासीन इज अ मास्टरमाइंड। यासीन जैनब के साथ भी गेम खेल रहा है, यासीन सैफ के साथ भी गेम खेल रहा है। यासीन ये नहीं है कि यासीन एक का सगा, सबको लग रहा है दो गला है, नहीं, वो गेम खेल रहा है और ये अच्छी चीज है। आप वहां दोस्ती रिश्तेदारी नहीं बनाने हैं, वो अपनी गेम खेल रहा है और वो अच्छी है, जो सबको पसंद भी आ रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद ही इज ऑन टॉप 5। अब बात करते हैं अनकट की। ये एक बहुत फजूल हरकत है, पिछले सीजन्स में ये हरकत नहीं थी। आप अनकट दिखा रहे हैं, लेकिन शो में कोई चीज ही नहीं है। शो में आप सिर्फ दिखा रहे हैं नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और गेम। बाकी जो वो अच्छी वो गेम्स खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वो प्ले कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे। आप सिर्फ ये हमें दिखा रहे हैं वो गेम खेल रहे हैं, बाकी सब कुछ अनकट में है, कुछ भी मजा नहीं आ रहा। तो ये एक अपील की तरह ही है कि हर चीज अनकट में ना डालें, आप शो में भी कुछ डालें, शो की ड्यूरेशन बेशक बढ़ा दें, या ये जो फजूल के तमाशे हैं वो आप अनकट में डाल दें, लेकिन उनके जो मजे की गेम्स हैं वो तो कम से कम आप शो में रखें। ये एक चीज है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पिछले सीजन में नहीं थी। अब बात करते हैं कि टॉप 5 में कौन कौन लगता है। टॉप 5 में सैफ तो कंफर्म है, सैफ तो सबको लग रहा है विनर है। रिदा, कंवल, यासीन और ओमी। ओमी काफी अच्छी गेम खेल रहा है। ओमी इतने लोगों को नहीं शुरू में भाया कि ओमी पता नहीं कैसा है, लेकिन उसको थोड़ा कोई मसला है, उसने वो बताया है कि फोकस नहीं हो पाता, ये चीज है। एज अ पर्सनैलिटी वो बहुत पॉजिटिव और अच्छा इंसान है, जॉली इंसान है, मजाक करने वाला है। और उसकी जो जैनब के साथ चिड़ रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक है। जैनब ऐसे इंसान ही नहीं है, अच्छे तरीके से उसके साथ बात की जाए, बिल्कुल सही उम्मीद कर रहा है। बाकी सब गेम अच्छी खेल रहे हैं और अभी तक तमाशा का मजा आ रहा है और इंशाल्लाह अब आगे भी आएगा। तो आगे तमाशा चलता रहेगा और हम आपको रिव्यूज देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।